स्पेशलों के लिए स्पेशल तोहफा। ये ले भाईजान, फिर से हमारे एक भाई ने सवाल किया और उन्होंने पूछा कि फराज भाई, कबूतर तो आपके नहीं होते, कबूतर तो उड़े उड़ाए लोगों के, फिरतों वाले, मोबाइल नंबर वाले, मोर वाले होते हैं या जोड़ों वाले होते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि ये कबूतर फलां उस्ताद के ब्लड लाइन में से है या नस्ल में से है? जी भाईजान, देखें, बच्चे जब सवाल करते हैं तो उसकी खुशी इस बात की होती है कि वो सीखना चाहते हैं। और मुझे अल्लाह का शुक्र है, वो मेरे पर टैग तो लगा नहीं है ना किसी उस्ताद का या किसी शागिर्द का कि फ़लाँ का, कि जिसकी वजह से मैं जाके पूछूं और मैं उनका मोहताज हूँ। अल्लाह किसी को किसी का भी मोहताज ना करे, ठीक है। जो इल्म है वो मेरे पास है और मैं ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ एक छोटा सा, और मेरे ख्याल से इससे आसान नहीं होगा, जो शौकीन लोग हैं वो समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको कुत्ते पालने का शौक़ है और कुत्ते की मुख्तलिफ नस्लें जो हैं आपको इल्म है और शऊर है, और आप रखते हैं अपने घर में, फार्म हाउस में, डेरे पे, दफ्तर में, दुकान में, कहीं भी। अब मिसाल के तौर पे लाहौर में पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने और सीनियर लीडर हैं मुस्तफ़ा खर साहब। अब मुस्तफ़ा खर साहब के पास कुत्तों की नस्लें हैं, लेकिन एक स्पेशल नस्ल है उनके पास, ठीक है, जो रेवड़ को, डंगरों को देखते हैं। अब वो नस्ल, उनसे कोई पपी या कोई बड़ा, कोई भट्टी, चौधरी, खोकर, शेख, मलिक, पठान, XYZ कोई भी ख़रीद के ले जाए या गिफ्ट में ले जाए फ्री में उनसे, एक जनरल सी बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो क्या वो भट्टी साहब का नस्ल हो जाएगी? नहीं। क्या वो चौधरी साहब की नस्ल हो जाएगी? नहीं। क्या वो मलिक साहब की नस्ल हो जाएगी? नहीं। क्या वो दीवान साहब की नस्ल हो जाएगी? नहीं। क्या वो शेख साहब की नस्ल हो जाएगी? नहीं। क्या वो पठान भाई की नस्ल हो जाएगी? नहीं। क्या वो सिंधी भाई की नस्ल हो जाएगी? नहीं। वो नस्ल, वो ब्लड चेन मुस्तफ़ा खर साहब की ही रहेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि उनके पास ही वो नस्ल है जिससे पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग वो लेके गए और उन्होंने आगे उनसे और नस्ल बनाई। लेकिन मेन जो बंदा है वो है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी इलाके में कोई और भी मेन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उनकी उस कुत्ते की नस्ल की एक ख़ास निशानी है। वो चिप डालते हैं, चिप के बगैर देते भी नहीं है। और मैंने अगर उसको ना देखा होता उस नस्ल को, तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात भी नहीं कर सकता होता, ठीक है। और अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत अरसा हो गया उनके साहबजादे से भी मुलाकात नहीं हुई मेरी, लेकिन चीज़ ये है कि ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। आप सवाल करें, मैं हाजिर हूँ भाईजान। अल्लाह का शुक्र है, ठक करके आपको जवाब दूंगा, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये बिल्डिंग से मोर वाले कबूतर आते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र है हमें पता है ये ब्लड चेन कौन सी है और किसके पास है। हाँ, ये ज़रूर है, हर बंदा अपने घर में लाके बच्चे बना के टैग लगा लेता है अपने नाम का, नहीं। पीछे से जो आई होती है वो उन्हीं उस्ताद को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नस्ल बनाई। हाँ, आप क्रॉस मार के अपना ब्लड चेन बना सकते हैं, कुत्तों में भी, मुर्गों में भी, बकरियों में भी, जहाँ भी चाहें बना सकते हैं। अल्लाह आप सारों को सेहत तंदुरुस्ती दे। आप सवाल करते रहें, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा। अल्लाह खुश रखे आप सारों को, खूब तरक्की दे और माँ बाप को आपकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। अच्छे बच्चे वही होते हैं कि जो माँ बाप का सर का ताज बनते हैं, क्योंकि उनकी इज़्ज़त होती है जो सड़कों पे फिर रही होती है, कॉलेजों में जा रही होती है, यूनिवर्सिटियों में जा रही होती है। जब आप झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, जुल्म करते हैं, किसी को मारते हैं या किसी का हक खाते हैं, तो वो बेसिकली आपके माँ बाप की बेइज्जती होती है, आपकी नहीं होती। क्योंकि लोग कहते हैं फलां का बेटा, फलां का बेटा, फलां का बेटा, ठीक है। तो जब भी कभी कोई आदमी दो नंबरी करता है, बेईमानी करता है, किसी का हक खाता है, तो मुझे 200% यकीन होता है कि इसके माँ बाप जो है ना वो जलील हो रहे होंगे कहीं पे, और उनकी वजह से ही ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है। अल्लाह आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दे और खुशियाँ दिखाए ढेर सारी ज़िंदगी।